बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनके चेयरमैन को माइनस नहीं किया जा रहा और चेयरमैन पीटीआई की अहदेदारों की लिस्ट में रहेंगे। ये बात पीटीआई के एक वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद कही है। पीटीआई की कानूनी टीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया नवाज रज़ा के साथ, तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई सीरियसली इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। पीटीआई की लीडरशिप तो तकरीबन कमोबेश भाग गई है। कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चली गई है, कोई पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई में चली गई हैं और कुछ लोग ज़ेर ज़मीन चले गए हैं और कुछ माफ़ियाँ मांग कर अपने घरों में बैठ गए हैं। अब उनकी कानूनी टीम ही है जो सारी पीटीआई को लीड कर रही है। तो पीटीआई की कानूनी टीम में बैरिस्टर गौर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की। तो इस मौके पर उन्होंने पूछा कि हमारे साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। तो मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौर खान ने कहा कि उन्होंने पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया है और कमीशन ने कहा है कि बल्ले का निशान पीटीआई का ही होगा। इसका मतलब है जो बच्ची खुशी पीटीआई बच जाएगी उसको इंतखाबी निशान पीटीआई को दिया जाएगा, बल्ले का निशान को दिया जाएगा। इस फैसले से ये नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को मुतासर नहीं होने देना चाहता। फिर ये 45 मिनट मुलाकात जारी रही। इसमें यही सवाल बार बार ज़ेर बहस आता रहा कि चेयरमैन को माइनस तो नहीं किया जा रहा, यानी -1 का फार्मूला तो नहीं लाया जा रहा। तो चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। तो चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक 23 सितंबर को महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालबा भी किया गया। बैरिस्टर गौर ने मजीद कहा कि पीटीआई के इंतखाबी निशान का आर्डर अभी तक रिलीज नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पीटीआई को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुहिम की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किरदार अदा करे और उन्होंने इस तवक्को का इज़हार किया कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा। ये अब पार्टी की पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील हो गई है। जो पहले चढ़ाई करते थे इलेक्शन कमीशन पे, अब पीटीआई चढ़ाई नहीं कर रही है, बल्कि पीटीआई के लोग उनके साथ अपने मामलात को सही तरीके से डिस्कस करें। चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने का मतलब ही यही था कि अपने मुतालबात उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में डाल दिए हैं, यानी मुतालबात की गेंद जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की गोद में डाली गई है। और गोद से मुराद ये है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिम्मेदारी आयद हो जाती है
वो पीटीआई को मुतमईन करे और उसके साथ किसी किस्म की कोई नालदी ना होने दें। और ये एक इलेक्शन में एक अच्छा साइन है कि लोग कहते थे कि शायद पीटीआई को हिस्सा नहीं लेने देंगे, पाबंदी लगा दी जाएगी, शायद ये काम नहीं किया जा रहा, बल्कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जा रही है। अब देखना यह है कि 342 उम्मीदवार पीटीआई को मिलते भी है कि नहीं मिलते हैं। असल मसला ये है कि लोग फरार हो जाते हैं, ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं, या फिर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ते। ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है। पीटीआई को असल में इस मामले पे, इस सूरत हाल में ये मामला दरपेश आएगा, उसे बड़ा मुश्किलात पेश आएंगी कि जिस तेज़ी के साथ इस जमात के लोगों ने तौबा ताइब करके अलग हो गए हैं, तो मुमकिन है कि अब मज़ीद लोग भी इस तरह यही राह इख्तियार करें। वो जो ज़ेर ज़मीन है वो बाहर नहीं आ रहे, डर के बारे नहीं आ रहे कि पता है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, धर लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर फ़ौजी अदालत में कहीं मुकदमा न चला जाए। ताहाल 9 मई के ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ताहाल तो कार्रवाई कोई नहीं हुई, लेकिन खौफ और राज की कैफियत तो पाई जाती है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि फ़ौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ताहाल देखता जाता, पता नहीं कि गवर्नमेंट इसमें अब अपील करती है, ये क्या होता है। इसलिए जिन लोगों ने 9 मई को जो खुल खेला है, तो इसलिए उनके बाहर आने का फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आता। तो बहरहाल एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब पार्टी के चेयरमैन ही रहेंगे। वो जो बाकी लोग उम्मीदें रखे बांधे बैठे हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। लेकिन जब इमरान खान को इस बात का मौका दिया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार भी खड़ी करें, तो उस वक़्त उनको मुश्किलात पेश आएंगी। और मुश्किलात ये होंगी कि उनको अच्छे उम्मीदवारों की तलाश होगी, और वो सारे के सारे राय फरार इख्तियार कर चुके हैं। अच्छे जिन लोगों ने कहा हल्का अहबाब में था अपने अपने हलकों में, वो उन लोगों से कट चुके हैं। और वैसे भी वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनको कोई इतनी पिज़रियाई नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी पिज़रियाई नहीं होगी, उनके ख़िलाफ़ बात होगी। अब वो आए तो ये अपने मर्ज़ी से गए, कोई इधर चले गए हैं, कोई उधर चले गए हैं, कोई किसी के पास कोई दबाव था, उसने करप्शन की हुई थी या उसने कोई और हेरा फेरी बहुत सी की थी, वे सारे लोग अपनी खाल बचाने के लिए पीटीआई छोड़कर चले गए। अब वो वहाँ जा चले गए जहाँ उनको ले जाने वाले ले जा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कुछ नशीतें निकाल ले। मुझे नहीं लगता कि जनूबी पंजाब में से मुमकिन कोई निकाल लें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि वो कहीं अपने लिए अपने ज़ोर पर कुछ सीटें हासिल कर सकें। चलिए, खुशाइन बात है, पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है, और पीटीआई को भी चाहिए सोच समझ कर अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करें, और फिर जो उनमें से जीत जाएं वो बजाय इसके कि एजिटेशन की सियासत अख्तियार करें, पार्लिमानी सियासत अख्तियार करें, अपने कायद की रिहाई के लिए कोशिश करें। शुक्रिया।